महाराज कलम भी नहीं था कि एक पेन दुकान से खरीद कर अपने बाप के लिए पत्र लिख देती, तो खून से ही पत्र लिखती है। अरे अपने ही खून से लिखी चिट्ठियां, कि अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, पापा माई के पुत्र से तुम्हारी बिटिया, बाबुल माई के पुत्र से तुम्हारी बिटिया। आज वो बेटी पत्र में लिखती है, पिताजी आपने जब से मेरी शादी कर दी एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। अरे आपको पता नहीं है ससुराल में ये दहेज के लोभी मुझे बड़ा परेशान करते, रोज मारते पीटते हैं। इस घर में पैसा तो बहुत है लेकिन इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। सुबह से शाम तक मैं काम करती हूँ लेकिन जब तक शाम होती है तब तक चैन से महाराज मुझे एक पल भी एक मिनट आराम करने को नहीं मिलता है। बाबू मेरे पास में आपके पास भेजने के लिए कोई खबर नहीं है, तो मैं अपने खून से ही पत्र लिख रही हूँ। अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, पापा बाबुल बाबुल माई के पुत्र से तुम्हारी बिटिया, बाबुल माई के पुत्र सास मेरी मारे ससुरी धमका में पापा, सास मेरी वो बेटी पत्र लिखती है, सास मेरी मारे ससुरी धमका में पापा, सास मेरी जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में औरत को मान सम्मान नहीं मिलता है, जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी धन जुड़ता नहीं है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। महाराज हमेशा हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने मायके से अपने माता पिता, अपने भाई, अपने भतीजे, सारे पूर्णा खानदान को छोड़ करके आपके साथ में एक अनजान घर में आती है। अगर वहाँ भी बेटियों को मान सम्मान इज्जत और प्रेम ना मिले तो महाराज वो कहाँ जाएगी। और कहती है पिताजी जेठ मेरे मारे जिठानी धमका में पापा, जेठ मेरे जेठ मेरे मारे जिठानी धमका में पापा, ननद
देवर मेरो मारे देवरानी मौका भी पापा देवर मेरो। बोली पिताजी इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो रोज मुझे प्रताड़ित नहीं करता है। बस एक बात की कमी रह गई कि आप इनके मन का तुम दहेज नहीं दे पाए, इसीलिए मुझे कष्ट इस ससुराल में भुगतना पड़ रहा है। रोज इन परिवार वालों की ससुराल वालों की मार खानी पड़ रही है। देवर मेरो मारे देवरानी पापा देवर मेरो। तो परीक्षित महाराज देखिए, जब भी अपनी बेटी की शादी करें तो पहली बात जहां शादी करने एक बार नहीं बल्कि 4 बार उस घर परिवार को देखे कि वो मेरे काबिल है, मेरी बिटिया के काबिल है, अन्यथा नहीं है। इधर जिस समय जवाब दिया है महाराज बिटिया की शादी कर दो, तो उसी समय महाराज भीष्मक महलों से कचहरी के लिए गए और कचहरी में जाकर के मंत्री को आदेश दिया। इसी बीच में दान आया।